जी हाँ, और लीजिए अब स्वागत सम्मान की कड़ी के उपरांत एक बार पुनः आप संपूर्ण सभासदों से सैनिक परिवार और परिसर में पधारे हुए तमाम श्रद्धेय आगंतुक के मेहमानों से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से आज के इस पावन मंच का विशेष स्वागत और अभिनंदन तो देने वाले इस देश की धरती को और सबसे अधिक शौर्य वीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर सेना मेडल कि जब एक बेटा और घर से चलता है सरहदों की सुरक्षा करने के लिए तो माँ भी आशीर्वाद देती है बड़े गुरूर से। सर्वप्रथम मेरे साथ मैं बोलूंगा, उनको याद किया जाए। हमारे शहीद, हमारे शहीद, हमारे शहीद, भारत माता की। सम्मानित मंच, विशेषकर मुख्य अतिथि हमारे समाज के पूर्ववर्ती, हमारे सेना के प्रमुख रहे, मंच से मुख्य जिले के प्रमुख पूर्व सैनिक जिन्होंने एक अचानक एक बैठक कर सभी संगठनों के पदाधिकारी, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक 5 मिनट की मीटिंग में उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि हम एक सैनिक सम्मान समारोह रखेंगे और उसके अंदर हमारे एक सैनिक पुत्र जो कि वर्तमान प्रत्याशी भी हैं, उसको भी वो हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं। तो सभी ने ये निर्णय लिया था कि हमारे सैनिक कल्याण मंत्री होने चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब का, जिन्होंने अपने विशेष कार्यक्रम को ऐन वक्त पे स्थगित कर और हमें आज अनुग्रहित किया है। सभी पूर्व सैनिक संगठनों की बात को माना है। आज मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे बड़ी बात, आरएलपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र फौजी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं। हमेशा पूर्व सैनिकों के हर कार्यक्रम, हर मांग, कोई भी आंदोलन अग्रणी भूमिका निभाते रहते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर और सभी संगठनों की बात को मानकर और आज सार्वजनिक रूप से मंच पे अपने एक सैनिक पुत्र का साथ देने के लिए हमारे पूर्व सैनिक संगठनों की मांग पर आए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब से कि जोरदार तालियां। राजेंद्र फौजी मुख्य अतिथि जो हमारी बिरादरी से आते हैं, राज्यवर्धन साहब, गहलोत यहाँ के प्रभारी गहलोत जी साहब, और जो हमारे हर फौजियों को जो 65 में जिनके घर में फोटो नहीं थी उनकी मूर्तियों का काम करने वाले प्रेम सिंह बाजौर साहब, और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं भामू जी, जो 6 साल से हर आदमी के दिल में बसे हुए हैं, उनको सभी को और सम्मानित मंच को मेरी ओर से जय जवान जय किसान। अभी जिला प्रमुख जी हसनी जी, उनको भी स्टेज पे बैठे हैं। साथियों, आज चुनाव के टाइम में सने मिलन तो आजकल नाम होगो, पहले आया करतो दिवाली की रामरूमी। तो जितने भी फौजी भाइयों को मैं कल एक दिन का टाइम मिला, फोन करो ना, सारा एक ही बात बोलिया, यार पहली बार राजस्थान में जिला सैनिक कल्याण मंत्री तो बहुत बने ही। राज्यवर्धन साहब, ये आपको बता रहा हूँ, झुंझुनों के जवानों की जो सोच है, पहली बार हमारी बिरादरी से कोई जिला सैनिक कल्याण मंत्री बना और हमारी धरती पे आ रहा है। तो बोले भाई साहब, हम सारे लावणी का टाइम तरह छोड़ के सारे लोग आए। इनके लिए मैं सभी भाइयों का धन्यवाद देता हूं। और राज्यवर्धन साहब, ये एक सबसे बड़ी चीज होती है कि आप हमारी बिरादरी के हो, और जब किसी भी बिरादरी का सीएम बनता है तो उस बिरादरी की जिज्ञासा बढ़ती है, चाहे वो जाट समाज से बने, चाहे ब्राह्मण समाज से बने, चाहे माली समाज से बने। उनमें ये होता है कि यार अब की बार हमारी बिरादरी का मंत्री आया, हमारी बिरादरी का सीएम आया, तो हमें कुछ ना कुछ ना, आपकी घोषणा हुई आप सैनिक कल्याण मंत्री बन रहे हो, तो हमारे दिल में एक अलग तरीके की खुशी कि आज हमारा जो सैनिकों का मंत्री है वो हमारी बिरादरी से बन रहा है। तो इसलिए इस झुंझुनू जिले में, और जिसकी देखो बिरादरी से बनता है तो साहब जिज्ञासा भी बढ़ जाती हैं और आशाएं भी बढ़ जाती हैं। और साहब, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज झुंझुनू जिला राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फौजियों का जिला है। इस जिले ने 500 शहीद दिए हैं
और आज जिस रोड से निकलोगे उन शहीदों के मंदिर आपको हर, ये प्रेम सिंह बहादुर साहब की देन है कि हर किलोमीटर पे आप एक शहीद का मंदिर मिलेगा। तो बहादुर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार तालियां बजाइए। और मैं यशवर्धन जी साहब से कहता हूं, झुंझुनू जिला राजनीतिक से थोड़ा मतलब इतना आगे नहीं रहा है, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं, आप सभी लोगों ने आग्रह किया तो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई देखो, इन फौजियों की इच्छा है, क्योंकि हमारे साथ आज हर बिरादरी की बैठने की जगह है, चाहे जाट बिरादरी मानो, चाहे राजपूत बिरादरी मानो, मीणा बिरादरी मानो, अंबेडकर मतलब एससी बिरादरी मानो, लेकिन आज झुंझुनू जिले में ये फौजी 62,000 हैं, इस बिरादरी के पास 2 इंच की भी जगह नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं बीजेपी गवर्नमेंट का, इन्होंने अभी हमें जमीन अलॉट की है 1.5 बीघा जमीन। तो साहब आज आप हमारी बिरादरी के राजस्थान के मालिक हो, हमारी पहली मांग है उस जगह के अंदर एक भवन का निर्माण करवाएं आप, इसका बजट इस झुंझुनू के फौजियों को दें, आपके शुक्रगुजार रहेंगे। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि आज चूरू और सीकर में डीएलसी रेट पे सैनिक कॉलोनियां बसी हैं और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फौजी जिला होते हुए भी यहाँ एक भी सैनिक कॉलोनी नहीं है, तो आप इसके लिए भी साहब थोड़ा कुछ करोगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि आप हमारे हो, हम आपसे दिल खोल के मांग सकते हैं, इसलिए मांग रहे हैं। देना काम आपका, आपको अपनी बिरादरी का हमें पता है कि आप फौजी और आपका दिल जरूर करेगा दें। और तीसरी बात साहब, आज तक 1988 का जो नियम था, जो पुनर्वास फौजियों को नौकरी लगती थी, उनमें आरक्षण नहीं था, तो ये 2022 में गलत किया है। जिस तरीके से 1988 से चलता रहा था आरक्षण, उसी हिसाब से फौजियों की नौकरी में होना चाहिए। ये साहब आपसे हमारी सबसे ज्यादा फौजियों के जिले की इन फौजियों की मांग है। बीजेपी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, मेरे फौजी भाई संगठन का फौजी साहब खड़े हुए, तो क्यों ना हम फौजी एक साथ खड़े होकर बीजेपी को हम समर्थन करें। भाई मैं पार्टी के तन मन धन से इस उपचुनाव में मैं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी पार्टी को जो मतलब जितना भी मेरे से बन पाएगा, मैं राजेंद्र भामू का समर्थन करूंगा और आप मेरे भाइयों सब समर्थन करोगे, चाहे कोई आज से किस। तो भाइयों मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक फौजी 100 के बराबर होता है, आपके पास 10 दिन है, आप 2000 आदमी हो और हाथ उठाए कसम खाओ, ये इसमें आना बहुत जरूरी है। आप दिन का एक वोट जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो, तो आप 2000 हो, भामू जी ये फौजी आपके लिए 20,000 वोट जोड़ेंगे। और इस शहीद स्मारक में कोई फौजी झूठ मत बोलना करना, आज से एक लक्ष्य कर लो, 10 दिन है, हर फौजी को 10 वोट जोड़ने हैं, 20,000 वोट भामू जी की झोली में डाल देना। और राज्यवर्धन साहब आप हमारी 3 मांगों पे अमल करना, और मुझे उम्मीद है कि राज्यवर्धन साहब हमारी बिरादरी के हैं और हमें निराश नहीं करेंगे। इसी के साथ चुनाव का टाइम है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे श्रीमान राजेंद्र जी फौजी और पहुंचे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, सीकर से प्रमुख महोदय हम सबके बीच पहुंचे हैं, आप जोरदार तालियों के बीच कृपया मंच के ऊपर आए। जी हाँ राजेंद्र जी भामू साहब। हेलो, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें राज्य को बढ़ाने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंच पर है, फौजियों के हमरा माननीय बाजौर साहब मंच पर हैं, और शौर्य तो सदा अविनाशी है, बीच में हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं। एक बार जोरदार तालियों। झुंझुनू की वीर प्रसूता धरा पर आज शहीद स्मारक के इस पवित्र प्रांगण में दीपावली मिलन समारोह पूर्व सैनिकों के अंदर मंच पे मुख्य अतिथि बतौर बिराज रहे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हमारे कैबिनेट मंत्री, यहाँ के प्रभारी कैबिनेट मंत्री सम्माननीय अविनाश जी गहलोत साहब, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष परम सम्माननीय बनवारी लाल जी, और जिन्होंने शहीदों का सम्मान पूरे राजस्थान में बढ़ाया, सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन परम सम्माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर, और अभी हाल ही में आरएलपी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया परम सम्माननीय राजेंद्र जी फौजी सहित तमाम समस्त सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान झुंझुनू के बहादुर सैनिकों और वीरांगनाओं और अन्य जो भी सज्जन यहाँ पधारे हुए हैं, उन सभी का मैं इस शहीद स्मारक के प्रांगण में अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, व वंदन करता हूँ। मित्रों, सबसे पहले मैं ये झुंझुनू की जो धरती है, ये सैनिकों की, सेना की और शहीदों की धरती है। मैं सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे। इस मेरे से पूर्व उद्बोधन में राजेंद्र जी फौजी ने आरएलपी का समर्थन देके आप लोगों से मुझे समर्थन देने का जो जिम्मा उठाया उसमें आपने हामी भरी, उसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं वैसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का यहाँ के झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के अंदर में प्रत्याशी हूँ। मैं चूँकि एक किसान और साथ में सैनिक पुत्र हूँ, हमेशा पूरे सैनिकों के दुख सुख में और उनके विकास में और जो भी समस्याएं हैं, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं 6 साल तक हमेशा आप लोगों के बीच में शरीक रहा हूं। आज मुझे बड़ा प्रसन्न लग रहा, मैं बड़ा हर्षोल्लित हूँ, बड़ा उद्वेलित हूँ, बड़ा मैं गर्व और गौरव महसूस कर रहा हूँ कि एक सैनिक पुत्र होने के नाते आप लोगों ने मुझे जो जन समर्थन दिया है वो मैं उसके लिए सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, इस गरिमामय कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं और सारे सैनिक संगठनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इस चुनावी समय में अधिक में बोलते हुए आप लोगों का मैं आभार और अभिनंदन करते हुए मैं धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये थे श्रीमान राजेंद्र जी भामू साहब, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बनाया है। मैं सीकर से पधारे हुए जिला प्रमुख महोदय से निवेदन करूंगा कि अग्रिम जिला प्रमुख महोदय का भी आज उद्गार होना है, उससे पूर्व मैं निवेदन करता हूं, और जैसा कि उनके नाम में है और मैंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की सरकार ने झुंझुनू का जिम्मा